लूसीफर वॉज इनोसेंट। अब क्योंकि हमारा चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन के बारे में है और हम नहीं चाहते कि आप अपना फालतू का पैसा खर्च करें किसी भी अनवर्दी चीज, तो हम लेके आए हैं लूसीफर वॉज इनोसेंट इस बुक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे जो पार्ट अननेसेसरी है मैं उनको भी एक्सप्लेन करूंगी, साथ में मेरी ओपिनियन को बताते जाऊंगी। बुक की शुरुआत में एज यूजुअल हर बुक की तरह कुछ एक्नॉलेजमेंट, कुछ फॉरवर्ड्स दिए गए हैं और उसके बाद कुछ क्रीपी तस्वीर दी गई है। मैं सारी तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकती, ऑलरेडी कॉपीराइट रिलेटेड इशू हो सकते हैं, बट हाँ ये सब फोटोज ऐसी हैं जो पिंटरेस्ट पे या गूगल पे आप क्रीपी इमेजेस सर्च करोगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगी, स्पेशली अगर आप सैटर्न से रिलेटेड, क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड या डेविल से रिलेटेड चीज़ें टाइप करके खोजोगे तो। अब यहाँ पे एक तस्वीर जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वो थी तीर्थ के बचपन की फ़ोटो, जिसके नीचे लिखा गया था नेचर की गलती, जिससे मैं काफ़ी अग्री करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये इंसान नेचर की एक गलती है। रोस्ट वीडियोस में ऑलरेडी आपको बता दिया गया होगा क्यों, बट ठीक है, लेट्स लीव द टॉपिक। पुस्तक की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे डिस्क्लेमर के साथ होती है, जिस डिस्क्लेमर में तीर्थ का ये कहना है कि जब तक आप इस बुक को पढ़ोगे और जब तक शायद आप इस बुक के आखिरी पन्नों तक पहुँचोगे तब तक शायद मैं ना रहूँ। अगर आप इसको रियलिटी को जानना चाहते हो, जिस रियलिटी में आप जी रहे हो और हकीकत में वो रियलिटी नहीं है, भगवान की सच्चाई जानना चाहते हो, ये इल्यूजन की दुनिया जिसमें आप रह रहे हो, इस इल्यूजन को अगर तोड़ना चाहते हो तो ये बुक आपके लिए है। और फिर काउंटडाउन स्टार्ट होता है। 5, 4, 3, 2, 1। अगर इस समय तक आप यहाँ पर हो इसका मतलब आप आगे बढ़ने को तैयार। सेलिब्रेट योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रियलिटी। और अब शुरू होता है चैप्टर 1 और इसी के साथ अब कहानी जाती है आज से 30 साल बाद 2054 में, जहाँ पे एक इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू में हमें आगे की कहानी जानने को मिलती है। तो इंटरव्यूअर खुशी खुशी यहाँ पर बैठे 2 लोगों से बात कर रहा है। इंटरव्यू का कहना है, गुड इवनिंग सर। फॉर स्टार्टर्स चलिए हमें बताइए कि तीर्थ परसाना कौन थे और आपसे उनके संबंध कैसे थे। यहाँ पर पहला इंसान जिसका नाम फैजल खान है वो उम्र में 50 साल का है। उसका कहना है कि तीर्थ ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, स्पेशली जब मैंने शुरू किया था वीडियोस बनाना और जब मैं कॉमेडी कर रहा था, वो मेरे भाई के जैसा था। इस पर इंटरव्यू का कहना था कि तीर्थ पहले कैसे थे। मानव कहते हैं तीर्थ बहुत अलग था लोगों से, हम बहुत थैंकफुल हैं उन सभी चीज़ों के लिए जो उसने हमारे साथ किया है और वो जहाँ भी है खुश रहे। इंटरव्यू का कहना था कि तीर्थ कहाँ गया और आप लोग क्या कर रहे थे जब तीर्थ गायब हुआ। यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि ये वक्त ऐसा है जब तीर्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ है और उसके करीबी दोस्तों का ऑब्वियसली कुछ टीवी चैनल्स वाले इंटरव्यू ले रहे हैं, जिस पर एक लड़की का कहना था जिसका नाम स्मरणी है कि मैं पर्चियाँ चिपका रही थी, वो पर्चियाँ जिसमें तीर्थ के बारे में, मिसिंग होने के बारे में लिखा था और हमें पता चल पाए कि आखिर में तीर्थ है कहाँ। इन पर्चियों को दिखाते हुए तीर्थ के सभी दोस्त जैसे पुराने वक्त में पहुँच गए थे। वो वक्त तब था जब वो स्टेशन, बस स्टैंड, पेड़, गार्डन, हर जगहों में इन पर्चों को चिपका रहे थे। कहीं तो कोई तीर्थ के बारे में बता पाए कि वो कहाँ है, कोई तो जानेगा कि वो किस हालत में है। यहाँ तीर्थ की मम्मी का भी बुरा हाल हो चुका था, जो लगातार इनके दोस्तों को कॉल करती थी पर दोस्तों के पास कोई जवाब नहीं होता था। फिर भी वो उन्हें सांत्वना देके छोड़ देते थे कि मम्मी जैसे ही कोई खबर मिलेगी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे इन दोस्तों का इंटरव्यू चल रहा था जहाँ पर वो बता रहे थे कि तीर्थ किस टाइप का पर्सन था और उसके मिसिंग होने के बाद लोगों में किस तरीके से बदलाव आए। इंटरव्यूअर पूछता है कि तीर्थ किस प्रकार का इंसान था, जिस पर उसके दोस्तों का कहना था कि तीर्थ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था। वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर था जो दिखाता था कि तीर्थ के पास लॉयल फॉलोअर्स थे जो उसके अकाउंट को कहीं से भी खोज लेते थे। इसी के साथ में उसका एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल था जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स थे। इसी के साथ में वो कभी सॉन्ग्स बनाता था, कभी वो रैपिंग करता था, कभी वो वीडियोस बनाता था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए। पर धीरे धीरे जब उसकी लाइफ में मनी, फेम, हर वो चीज़ थी जो कि एक एवरेज यंग इंसान को चाहिए, उसके अंदर एक खालीपन था। वो कभी समझ ही नहीं पाया कि धर्म क्या है, भगवान क्या है। इस तरीके से इंटरव्यूअर की बात का जवाब दिया गया। अब हमें कहानी दिखाई जाती है तीर्थ की तरफ। तीर्थ एक सक्सेसफुल आदमी है तो ऑब्वियसली कुछ पॉडकास्ट वालों ने उन्हें बुलाया था ताकि उसका इंटरव्यू ले पाएं। यहाँ पर तीर्थ का इंटरव्यू चल रहा है जो कि शायद पास्ट की बात है। इस पॉडकास्ट में तीर्थ का यही सवाल था, वाटर एक डिस्कवरी है, जबकि वाटर पहले से ही दुनिया में एग्जिस्ट करता था, पर मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न ये सभी इन्वेंशंस हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान का अस्तित्व, हमारे पूजा पाठ का तरीका
ये भी इन्वेंशंस हो, वाह इंसान का बनाया। इसी नोट पे ये पॉडकास्ट एंड होता है। पॉडकास्ट के एंड में ऑब्वियसली तीर्थ को एक हैम्पर दिया जाता है एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, जिसे तीर्थ शुरू में नहीं लेता, लेकिन जैसे ही तीर्थ की गर्लफ्रेंड आती है जो कि भड़की हुई थी, तो उसको मनाने के लिए गिफ्ट से अच्छा ऑप्शन और क्या होगा, तो वो उस हैम्पर को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों लव बर्ड्स जाते हैं कुछ खाने के लिए। दोनों कैफे में जाते हैं, लेकिन जल्दी ही ये बातें अब झगड़े में कन्वर्ट हो चुकी थी। लड़का का कहना था कि वो शायद उसे मनाने के लिए कुछ अच्छी बातें कर सकता था, लेकिन तीर्थ का कहना था कि वो उसे झूठी तसल्ली नहीं देगा। और ऑब्वियसली इससे ज़्यादा कौन सी बात एक लड़की को परेशान करेगी। वो तीर्थ को और उसके हैम्पर को छोड़ के चली जाती है। तीर्थ भी अपने लिए मिनरल वाटर और कुछ खाने का ऑर्डर करके हैम्पर को देखने लगता है, जिसमें एक ऐसी बुक थी जिसे देखकर तीर्थ अंदर से झंझना चुका था। वो उस हैम्पर और उस बुक को जल्दी से पढ़ने के लिए घर भागता है और अपने ऑर्डर किए हुए फूड को भी नहीं लेता। रास्ते में ऐसे कई लोग थे जो उसे पहचान कर उसके साथ फ़ोटो लेना चाहते थे, पर वो अभी किसी और ही मूड में था। उसे सबसे पहले इस पुस्तक को ख़त्म करना था। पर यह पुस्तक थी कौन सी? ये पुस्तक थी हाउ टू समन एन एंटिटी। और यही वो दिन था जिसके बाद से तीर्थ ने अपने आप को अपने दोस्तों से काटना शुरू कर दिया था। बहुत कम कॉल्स अटेंड करता था, बहुत कम दोस्तों से मिलता था, और यही बात इंटरव्यूअर को उसके दोस्त भी बता रहे थे। और इंटरव्यूअर का सवाल था कि फिर वो करता क्या था, जिस पे उसके दोस्तों को कहना था एंटिटीज़ को समन करना। जाहिर सी बात है वो कई सारी एंटिटीज़ को समन करता था, हर कोशिश नाकामयाब होती थी, पर शायद तीर्थ के अंदर नारुतो की आत्मा थी। हार हार के भी अपने आप को छोड़ नहीं रहा था, क्योंकि उसे जीत की तलब थी, किसी एंटिटी को उसे समन करना था। अब जैसे तीर्थ का यही मकसद बन चुका था, वो बार बार हर एंटिटी को समन करता था, बुक में लिखे हुए हर तरीकों को ट्राई करता था, पर वो धीरे धीरे फेल होते जा रहा था। आज आखिरी तरीका ट्राई करने का दिन था, जिसमें कहा गया था कि 6 दिन तक खुद से धूप से बचा कर रखना है, खुद को एक अंधेरे कमरे में लॉक कर लेना है, और उसके बाद ज़मीन में एक पेंटाग्राम बनाकर 5 तत्वों को रखकर कैंडल्स जलाकर एंटिटी को समन करना है। तीर्थ ने यह प्रोसेस स्टार्ट किया, बट वंस अगेन वो फेल रहा। कैंडल्स बीच में धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी और तीर्थ को गुस्सा आने लगा कि शायद ये कोशिश भी बेकार गई। इतने दिन तक उसने खुद को अंधेरे में रखा। ऐसे में वो उस पुस्तक को फाड़ने इसके चक्कर में एक कागज से उसका हाथ कटा और वो खून की बूंद गिरी मोमबत्ती के ऊपर। अचानक उस बुक में कहीं से एक सीडी निकली, जिस सीडी में उसने अपने लैपटॉप में इंसर्ट करके जब प्ले किया तो एक ऑथर था जो कह रहा था कि मैंने भी 12 बार कोशिश की थी और 13वीं बार में सक्सेसफुल हुआ था। अब आपको बता दें कि 13 नंबर क्रिश्चियन धर्म में एक अशुभ नंबर होता है, और ऑथर कहता है कि तुम भी इस पुस्तक की सीडी को तभी पाए होगे जब तुम्हारे ये 13वां अटेम्प्ट होगा। अजीब बात है ना? और तीर्थ इस बात से रिसेंबल कर रहा था। इस ऑथर को सब कैसे पता है? उस सीडी के कवर में एक ब्लैक कलर का कार्ड था, जिस कार्ड को उसे पेंटागन के सेंटर पे रखकर एंटिटी को पूरे दिल से समन करना था, और अब शायद ये प्रोसेस होने वाला था। तीर्थ के सामने लूसीफर प्रकट हो चुका था, और लूसीफर का पहला सवाल वही था कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तीर्थ के पास कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन लूसीफर का कहना था कि वो अनवर्दी है, वो लायक नहीं है कि लूसीफर उसे किसी भी सवाल का जवाब दे, जिस पर तीर्थ उससे एक चांस मांगता है। लूसीफर उसे एक कॉइन देता है और कहता है कि इसे फ्लिप करते रहो, हर समय हेड आएगा, जैसे ही टेल्स आएगा मैं समझ जाऊंगा कि तुम वर्दी हो और मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूं। और 24 घंटे में तीर्थ अपने घर के हर कोने में हर जगह बस कॉइन को फ्लिप कर रहा था, हर बार हेड आ रहा था, और जैसे ही 24 घंटे के कुछ सेकंड बचे हुए थे, तीर्थ के सामने लूसीफर आता है। लकीली उस समय कॉइन में टेल्स, और वो लूसीफर को प्रूव कर देता है कि वो वर्दी है। लूसीफर भी खुश होता है और बहुत देर तक हंसने लगता है, और उसके बाद वो तीर्थ से कहता है कि तुम्हें पता है हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोसेल्स होते हैं और हमें ताकत होती है हर लैंग्वेज को सीखने की, पर भी हम अपने जीवन में सिर्फ 1 या 2 भाषा को ही सीख पाते हैं। तुम्हें पता है धीरे धीरे वो सारे न्यूरोसेल्स मर जाते हैं। जिस पर तीर्थ का कहना था कि इस टॉसिंग वाले गेम का क्या अर्थ था, मुझे हर बार हेड आ रहा था और लास्ट में टेल आया। जिस पर लूसीफर का कहना था ये रियलिटी है, जब भी तुम रियलिटी को देखना चाहोगे तुम्हें वही पहलू दिखाया जाएगा जो पहलू तुम्हें थोपा जा रहा है, लेकिन जब तुम बार बार कोशिश करोगे तो असली रियलिटी तुम्हारे सामने आएगी। ये टेस्ट उसी लिए था। जिसके बाद में लूसीफर कहना चाहता है कि एडम ने एक बुक लिखी थी जो ईव के बारे में थी, सरपेंट के बारे में थी और उनके बच्चों के बारे में थी। जाहिर सी बात है तीर्थ को इस बुक के बारे में नहीं पता था, जिस पर लूसीफर उसे होमवर्क देता है कि पहले इन सबको वो पढ़ ले, उसके बाद वो उनसे बात करेगा। तो अब
उसकी रिसर्च शुरू होती है। वो गूगल में हर वो चीज़ जो लूसीफर ने उसे कही थी उसे पढ़ना शुरू करता है। गूगल में बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारी फॉरबिडन बुक्स आ रही थी, पर तीर्थ को अपना होमवर्क कंप्लीट करना था। वो सभी बुक्स को, सभी इमेजेस को दीवार में धीरे धीरे चिपकाना शुरू करता है, एक अपना सॉफ्ट बोर्ड बनाता है। और जैसे ही उसका होमवर्क कंप्लीट होता है, लूसीफर उसके पास आता है पूछने के लिए कि तुमने क्या पढ़ा और क्या जाना। जिस पर तीर्थ का कहना था कि एडम और ईव की कहानी में हमें बताया गया है कि वो दोनों ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता, वो एक्चुअली में ईश्वर से भी ऊपर थी। और जैसा कि बाइबल में कहा गया है कि उन दोनों ने भगवान को नाराज़ किया था, तो जिस भगवान को उन्होंने नाराज़ किया था वो भगवान कोई हकीकत के भगवान नहीं थे। वो सिर्फ एक फॉल्स गॉड थे जो मटीरियलिस्टिक दुनिया को चला रहे थे और उन्होंने उसे नाराज़ किया था। असली भगवान तो शायद बहुत ऊपर थे, बहुत आगे थे, बहुत दूर। और जो मानवता थी वो एक्चुअली में भगवान से भी ऊपर थी। लेकिन बाइबल में तोड़ मड़ोड़ के मेल फंक्शन फॉर्म में हमें ईश्वर और उसके साथ में इस मानवता के कंसेप्ट को समझाया गया है। लूसीफर भी यहाँ अपना पॉइंट ऐड करता है। वो कहता है कि एक्चुअली में एडम और ईव की ताकत भगवान से भी ज़्यादा थी, लेकिन भगवान ने उन दोनों को दो अलग अलग फॉर्म एडम और ईव में तोड़कर एक मटेरियलिस्टिक फॉर्म दे दिया था। और उसके बाद में उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था सिर्फ ट्री ऑफ लाइफ से ही फूड खाएंगे, जो उन्हें धीरे धीरे उस बातों पे बिलीव कराना चाह रहा था जो बातों पे उनका क्रिएटर उन्हें दिलाना चाहता था। लेकिन उन्हें मना था कि वो नॉलेज की ट्री से कुछ ना खाएं। जब एडम और ईव ने नॉलेज वाली ट्री से फल खाया था तो भगवान ने उन्हें ठुकरा दिया, क्योंकि वो अब जान गए थे कि उन्हें भगवान को और सर्व नहीं करना है। उनके 3 बच्चे हुए थे, जिसमें एक बच्चे का नाम सेथ था। अब क्योंकि एडम और ईव 2 टूटी हुई एंटिटी थी, तो सेथ कहीं ना कहीं उनके मिलन को दिखा रहा था। इसलिए जो लोग सेथ के पथों पर चलते थे उन्हें सेथियन कहा गया, और वो उन सभी प्रिंसिपल्स को मानते थे जो प्रिंसिपल शुरू में बनाए गए थे, इसलिए इन्हें सेथियन नॉस्टिक्स कहा गया था। भगवान नाराज थे क्योंकि सेथ को मानने वाले लोग भगवान की गुलामी को नहीं कबूल करने वाले थे। इसीलिए एक महाप्रलय लाई गई जिसमें सब डूब के मरने वाले थे सिवाय नोआ के, क्योंकि नोआ में वो पोटेंशियल था कि वो आगे भगवान का गुलाम बन सकता था। और वैसे ही महाप्रलय आने पर नोआ बस बचता है, बाकी एडम, ईव और सभी मर जाते हैं। उस बड़ी महाप्रलय में नोआ बस बचा था और उसके बच्चे, जिसके बाद उसने अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दिया कि उन्हें भी भगवान की पूजा करनी है। और इसी के साथ में उसने पूरी पृथ्वी को 3 अलग अलग भागों में काट दिया, जिसमें 3 बच्चे उसके राज करेंगे। लेकिन उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया कि उन तीनों को अपना डोमिनेशन बना के रखना है ताकि बाकी लोग भी उनकी बात को माने। यहाँ पे सभी जो लंबी चौड़ी बातें हो रही थी, ये लूसीफर और तीर्थ के आपस की कम्युनिकेशन थी। कुछ बातें तीर्थ कहता था और कुछ बातें बदले में लूसीफर उसे बताता था। इस तरीके से इनकी बातचीत आगे बढ़ती है। यहाँ पे जिस भगवान की बात हो रही थी उन्हें लूसीफर फॉल्स गॉड कह रहा था। फॉल्स गॉड या फिर कह लीजिए डेविल। धीरे धीरे वक्त बीतते जाता है और नोआ के बच्चों से और बच्चे पैदा होते हैं और उन बच्चों से और बच्चे, और इस तरीके से पूरी पृथ्वी एक तरीके से नोआ की संतानों से भरने लगती है। लेकिन शायद कुछ ऐसे लोग थे जो सेथ के बच्चे थे, शायद उस महाप्रलय से बच गए हों। तो एक कम्युनिटी सेथियंस की भी बनने लगी थी, जो देखकर फॉल्स गॉड काफ़ी गुस्सा हो गए थे, क्योंकि सेथियंस उनकी पूजा नहीं करते थे। जिस पर उन्होंने नोहा से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, और नोहा का कहना था कि ये मेरी औलादे नहीं है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन हाँ मैं पता करके ज़रूर बताऊंगा कि ये क्रिएचर्स जो खुद को सेथियंस कहते हैं वो कहाँ से आए हैं और इनके इरादे क्या हैं। इन सभी बातों को सुनकर धीरे धीरे तीर्थ को यकीन आते जा रहा था कि ये सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे अभी उसकी सिचुएशन है। उस टाइम भी एक अलग ग्रुप था जो नोआ का ग्रुप था, जो फॉल्स गॉड की पूजा कर रहे थे, और एक तरफ सेथियंस का ग्रुप था जो सच्चे गॉड को पाना चाहते थे, जो उनके बिलीफ से काफ़ी अलग था। तीर्थ भी इस समय वही फील कर रहा था जैसे कि पूरी दुनिया एक इल्यूजन है, एक बने बनाए क्रिश्चियन धर्म को मान रही है जो कि पछतावे, पाप इन्हीं सब के बेसिस पर बना है, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसे लोग हैं जो कि सच्चाई को पाकर, नॉलेज को पाकर खुद भी भगवान बनने की ताकत रखते हैं। बस इस रियलाइजेशन के साथ में लूसीफर तीर्थ को कहता है कि अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि अब उस पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी। और इसी के साथ लूसीफर गायब हो जाता है और तीर्थ बस क्लूलेसली बैठ के सोचता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। अगली सुबह तीर्थ की फिर एक पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू था, जिस इंटरव्यू में वो यही सब बता रहा था कि हम कैसे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस गए हैं,
ये सब चीज़ें जो हो रही है हम विश्वास करने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन हम कभी आंखें खोलकर देख ही नहीं पाते कि हम जिस ज़िंदगी में जी रहे हैं वो सिर्फ एक भ्रम की ज़िंदगी है। इंटरव्यूअर का कहना था कि मैंने तो सिर्फ आपसे ये पूछा था कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पे आपका क्या कहना है, ये आप क्या कह रहे हो। तीर्थ को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये पॉडकास्ट में इस पॉइंट से उस पॉइंट तक कैसे पहुंच गया। सो तीर्थ अपने पॉडकास्ट को छोड़ के चले जाता है और इंटरव्यूअर को कहता है कि एडिट कर लेना अपने हिसाब से। इस तरीके से अब वो हर जगह से टाइम आउट होने लगा था। कभी दोस्तों के साथ रहता तो कहीं खो जाता, कहीं कहीं बैठे रहता तो फिर कुछ खो जाता, और इस तरीके से उसकी ज़िंदगी खोई खोई सी होने लगी और वो हर जगह से लेफ्टेड फील करने लगा। यह एक तरीके से लेफ्ट आउट हो गया, उसने खुद को काफ़ी सेपरेट कर लिया। संडे के दिन में अब तीर्थ की बारी थी चर्च में जाके बम फोड़ने की। तो चर्च में जब सभी प्रार्थना में लीन थे, तीर्थ सभी को नास्तिक नज़रों से देख रहा था। और प्रार्थना खत्म होते ही जब लोग आपस में बात करने लगे तो तीर्थ अपने एडम ईव के किस्से, राइट गॉड और रॉन्ग गॉड वाले किस्से सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बताने लगा। जाहिर सी बात है ये सीधे तौर पर धर्म पर उंगली उठाने जैसा था, जिसके कारण लोगों ने शुरू में उसे बातों से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद ये बातें लातों में कन्वर्ट हो गई। तीर्थ खूना खून हो चुका था और तब उसकी मदद करने के लिए आए थे फादर का कहना था कि मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें माफ़ कर दे, जिस पर तीर्थ का कहना था कि तुम्हें मेरे बदले में पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फादर का कहना था कि अधूरे ज्ञान वाले कभी भी सोसाइटी को बदल नहीं पाते, और अब तीर्थ को पूरा नॉलेज चाहिए था। वापसी थी फिर से लूसीफर को समन करने की, पूरा नॉलेज मिल पाए कि असली सच्चाई क्या है। दिस टाइम लूसीफर काफी गुस्से में आया था। वो हंस रहा था और हंस के तीर्थ को ताने मार रहा था कि उसने जो रास्ता आज अपनाया था वो काफी गलत था। उसे इस तरीके से लोगों को सच्चाई नहीं बतानी थी, और इसी चीज के बारे में तो लूसीफर ने उसे वार्न किया था ना कि उसके ऊपर अब मुसीबतें आने वाली है। तीर्थ मेक श्योर करता है कि वो अब से ऐसी बेवकूफ़ाना भरी हरकतें नहीं करेगा, जिस पे लूसीफर शांत होता है। और अब वो उसे कहता है कि ज्ञान उसे दिया जाता है जिसे सही तरीके से ज्ञान को यूज़ करने आता हो। और अब इनकी आगे की बातचीत शुरू होती है, क्योंकि लूसीफर भी काम डाउन हो चुका। अब यहाँ पे लूसीफर तीर्थ को एक कागज़ देता है जो कि उसका नेक्स्ट हिंट था, और उसके बाद वो गायब हो जाता है। ऑब्वियसली वो कागज़ टोटली ब्लैंक था। तीर्थ भी ब्लैंक हो जाता है कि अब ये कैसा हिंट है। और अचानक उसे बचपन की ट्रिक याद आती है कि जब नींबू के रस को कागज़ में लपेट कर उससे आग जलाई जाए तो कुछ अक्षर उभरने लगते हैं। वो वैसा ही करता है और कुछ नंबर्स जो कि कोऑर्डिनेट्स थे वो उभरने लगते हैं। वो कोऑर्डिनेट से कब्रिस्तान की थी। ऑब्वियसली तीर्थ बेवकूफ़ों की तरह कब्रिस्तान पहुंच जाता है। बहुत टाइम बीतने पर शायद उसे झपकी भी आने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। और वहाँ पे आता है उसी चर्च का फादर जहाँ पे तीर्थ ने कल जाकर लड़ाई झगड़ा किया था। वो फादर अब तीर्थ को आगे की कहानी बताने लगते हैं, क्योंकि शायद फादर भी लूसीफर के दोस्त थे। और वो कहानी सुनाते हैं जूडा की। जूडा को पूरी बाइबल में सबसे बड़ा मक्कार और धोखेबाज कहा गया। पर मजे की बात ये थी कि गॉस्पल ऑफ जूडा नाम का एक खास सेक्शन था जो कि बाइबल में सम्मिलित था, और उसके बाद में उस चैप्टर को हटा दिया गया, क्योंकि खुद जीसस ने भी उस चैप्टर में कहा था कि हम जिस भगवान को मानते हैं और क्रिश्चियन धर्म के अब जो बिलीव्स हैं वो झूठे बिलीव्स हैं। जीसस ने खुद जूडा को ये सब बातें बताई थी, लेकिन मजे की बात ये थी कि जूडा ने खुद कुछ चांदी के सिक्कों के लिए जीसस को धोखा दिया था और उन्हें पकड़वा दिया था। तीर्थ का ये सवाल था कि ऐसे गद्दार के लिखी हुए एक चैप्टर का क्या इम्पोर्टेंस है। तीर्थ के इस सवाल को सुनकर फादर हंसते हैं जैसे वो उसकी नादानी पे हंस रहे हो, और वो तीर्थ को कहानी सुनाते हैं उस दिन की जिस दिन जीसस अपने सभी शिष्यों के साथ बैठकर रात का खाना खा रहे थे। और अचानक वो हंसने लगते हैं। शिष्य पूछते हैं कि आप क्यों हंस रहे हो, तो जीसस का कहना था कि मैं हंस रहा हूँ ये सोचकर कि तुम जिस भगवान की पूजा कर रहे हो तुम क्यों कर रहे हो, और इस प्रार्थना में तुम जो भी बातें कर रहे हो वो तो सिर्फ भगवान की तारीफें हैं। सच बताओ किसने तुम्हें कहा ये सब कहने को। जिस पर शिष्यों का कहना था कि हमने ये सब आप ही से सीखा है और आप ही तो भगवान की संतान। जिस पर जीसस का कहना था कि और मैं भगवान की संतान हूँ, ये बात तुम्हें किसने कह दी? मैंने खुद ने। लेकिन जब तक मैं नहीं बताता तब तक तुम कैसे जानते कि मैं ही भगवान हूँ? ऑब्वियसली इन बातों से अब शिष्यों को गुस्सा आने लगा था, जिस पर जीसस का कहना था कि ये गुस्सा तुम्हारी ह्यूमैनिटी को दबा रहा है। तो क्या इस गुस्से को तुम खुद पर हावी होने दोगे? क्या तुम में से एक भी नहीं है जो मेरे साथ इस समय वर्बल फाइट कर सके? और तब जूडा ने इकलौता इंसान था जो हाथ उठाया था, और वो जीसस की बातों का जवाब देने के लिए खड़ा था।
और तब जीसस ने डिसाइड किया था कि इस पूरी दुनिया की मिस्ट्री वो जूडा के सामने ही खोलेंगे। और जूडा के सामने जीसस ने सारी सच्चाई खोलकर रख दी। सच्चाइयाँ जैसे कि जिस गॉड की तुम पूजा कर रहे हो, जिसने एडम और ईव को अलग किया और जिसने तुमको अपनी पूजा करने के लिए बाध्य किया, वो फॉल्स गॉड है। सच्चा गॉड तो इमोर्टल है और इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर है और कहीं ना कहीं तुम इंटरनली ही उससे जुड़े हुए हो। इवन मैं भी उस फॉल्स गॉड की संतान नहीं हूँ, बल्कि उस सच्चे गॉड की संतान हूँ जो कि इमॉर्टल है। और इस प्रकार से जूडा ने जो भी सीखा उसे गॉस्पल ऑफ जूडा नाम की बुक बना दी गई थी, जो बाइबल का एक हिस्सा थी। धीरे धीरे वक्त के बढ़ने के साथ जो फॉल्स गॉड की पूजा कर रहे थे, जो फॉल्स क्रिश्चियन थे, उन्हें लगा कि ये बुक लोगों को जगा देगी, इसलिए उनका कहना था कि ये बिलीव वाले फॉल्स गॉड हैं, जबकि इनका कहना था कि वो बिलीव वाले फॉल्स गॉड थे। इस तरीके से एक एंडलेस वॉर शुरू हो गई और इस चैप्टर को ही हटा दिया गया। तीर्थ ये सब बातों को ध्यान से सुन रहा था और समझ रहा था और कुछ वैलिड क्वेश्चंस भी कर रहा था, जिससे फादर इम्प्रेस होते जा रहे थे। और फादर का कहना था, अब मुझे समझ में आया कि लूसीफर ने तुम्हें क्यों चुना है। जिस पर तीर्थ का कहना था कि लूसीफर ने मुझे नहीं चुना है, मैंने तो उसे समन किया है। जिस पर फादर का कहना था कि अगर किसी की ज़िंदगी बदलनी है तो प्रिडिक्शन कर दो। तुम्हें एक प्रिडिक्शन मिली थी कि तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है और तुम चर्च में पहुंच गए थे लोगों को जगाने के लिए, और मुझे एक प्रिडिक्शन मिली थी कि तुम जिसकी जान बचाओगे उसी को वो हिडन चैप्टर समझाओगे। पर खैर मेरा पर्पस पूरा हुआ। और इस तरीके से फादर हैंड शेक करके चले जाते हैं और तीर्थ काफ़ी कंफ्यूज था कि इन सब प्रिडिक्शन वाली बातों का क्या मतलब था। फादर तो चला गया और इतने दिन बाद जिन दोस्तों को उसने गोस्ट करके रखा था, जिनसे वो बात नहीं कर रहा था, तीर्थ उनके ग्रुप में मैसेज करता है कि क्या कोई टैरो रीडर्स को जानता है, क्योंकि अब उसे प्रिडिक्शंस पर भरोसा होने लगा था और शायद उसे लग रहा था कि टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से वो अपने बारे में और प्रिडिक्शंस ले सकता है। अब कुछ दोस्तों से जुगाड़ कर एमिली नाम की एक टैरो कार्ड रीडर का नंबर तीर्थ को मिलता है। दोनों की मीटिंग एक कैफे में फिक्स होती है। एमिली जब कार्ड निकालने के लिए तीर्थ को कहती है तो पहला कार्ड जो आता है वो था डेविल का कार्ड। अब एमिली को इस टैरो कार्ड से कुछ मिक्स वाइब आ रही थी, थोड़ी पॉजिटिव थोड़ी नेगेटिव, तो वो तीर्थ को एग्जैक्टली कुछ प्रिडिक्ट कर पाने में असमर्थ थी। तीर्थ भी डिसअपॉइंट होता है, जिस पर एमिली का कहना था कि शायद मेरे गुरुजी तुम्हें बता पाएं कि इस कार्ड का मतलब क्या है। तो तीर्थ जल्दी ही उस गुरुजी का नंबर लेकर उनके एड्रेस की तरफ रवाना होता है और जैसे ही वो गुरुजी दरवाज़ा खोलते हैं तो ये कौन, ये तो रायन है। रायन कौन? रायन वही इंसान जिसकी सीडी पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी थी कि डेविल को कैसे समन करना है। वही सीडी जो हाउ टू समन एन एंटिटी की बुक में छुपी हुई तीर्थ को मिली थी। उस आदमी को देखकर तीर्थ शॉक था और तीर्थ को देखकर वो आदमी शॉक था, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी दुनिया थी। तीर्थ जब बताता है कि रायन के ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसने लूसीफर को समन किया है, तो रायन का कहना था कि उफ, तो तुम हो वो चूजन वन। काश मैं भी वो चूजन वन हो पाता, क्योंकि मैंने भी लूसीफर को समन किया था। लेकिन लूसीफर मेरे पास आया तो उसने मुझे सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं इन सभी इंस्ट्रक्शंस को एक सीडी में रखूं और सीडी को बुक के अंदर रखूं और बुक को जाके छुपा के आऊं उस कैफे में, जिस कैफे में कोई इंसान तो होगा जो उस बुक को पा लेगा और मुझे समन करेगा, और वो इंसान तुम निकले। कितनी छोटी सी दुनिया है ना। तीर्थ को लगता है कि जैसे वो सिर्फ एक प्लान का हिस्सा है, पर वो चूजन वन क्यों है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन रायन से बात करके उसे अच्छा लगा। वो उठ के जाने लगता है, जिस पर रायन का कहना था तुम शायद किसी टैरो कार्ड रीडिंग के लिए यहाँ पे आए थे, है ना। तीर्थ भी शौक हो जाता है कि ये बातें रायन को कैसे पता, कहीं ये भी पार्ट ऑफ प्लान तो नहीं। जिस पर रायन का सिर्फ इतना ही कहना था कि तुम्हें इस कार्ड का मतलब समझ में आ जाएगा, लेकिन वक्त आने पर, और वो वक्त आएगा आखिरी चैप्टर में। तो पहले जानने की कोशिश मत करना कि इस कार्ड का मतलब क्या है। अगेन एक अनसुलझी मिस्ट्री के साथ तीर्थ वहाँ से चला जाता है। घर वापस जाते समय फिर से लोगों का शोर था, जो लोग तीर्थ को पहचान रहे थे। लेकिन अब तीर्थ अपने अंदर की आवाज़, लूसीफर की आवाज़, फादर की आवाज़ और अब रायन की आवाज़ में इतना खो चुका था कि उसे लोगों की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। घर पहुंच के पानी पीने लगा तो लूसीफर उसके पीछे बैठा हुआ था और लूसीफर जानता था कि तीर्थ इस समय कैसे माइंड घुमा देने वाले थॉट्स से गुजर रहा है। वंस अगेन वो तीर्थ को बाइबल के 3 खास चैप्टर पढ़ने को कहता है, जिसे सुनकर तीर्थ भी शॉक हो जाता है कि लूसीफर मुझे बाइबल पढ़ने को कह रहा है। वो लूसीफर से इस बारे में कहता भी है कि तुम मुझे बाइबल पढ़ने को कह रहे हो, मजाक तो नहीं है ना। जिस पे लूसीफर का कहना था कि इन 3 चैप्टर्स को पढ़ लेना और उसके बाद मुझे उसी चर्च में आकर मिलना
जहाँ चर्च में तुमने जाके हंगामा किया था। पर तीर्थ का कहना था कि लूसीफर चर्च भी आ सकता है, ये एक और मजाक है क्या? जिस पर लूसीफर का कहना था कि तुम्हें मेरे बारे में जो भी बताया गया है वो सब रॉन्ग है, मुझे चर्च में आकर मिलना, मैं हर जगह जा सकता हूँ और हर जगह में मैं हूँ। तीर्थ रात दिन एक करके बाइबल के उन 3 चैप्टर्स को पढ़ने लगता है। रात हो या दिन हो वो चैप्टर्स को पढ़ने लगा और एक दिन जब चैप्टर खत्म हुआ तो वो पहुंच गया चर्च में, जिस चर्च में जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को देखते हुए लूसीफर बैठा हुआ था। तीर्थ के अंदर होते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लूसीफर ने उससे पूछा, चलो बताओ तुम मेरे बारे में जानते क्या हो, लोग क्या जानते हैं लूसीफर के बारे में? तीर्थ का कहना था कि मुझे बताया गया है लूसीफर एक एविल एंटिटी है, वो एक डेविल है, खतरनाक है, काला है और उसके बड़े बड़े सींग होते हैं। जिस पर लूसीफर का कहना था कि एक्चुअली बाइबल में मुझे हैंडसम, खूबसूरत, समझदार और ताकतवर बताया गया है, पर धीरे धीरे मुझे करप्ट बताया गया क्योंकि मैंने भगवानों के खिलाफ एक लड़ाई का आगाज कर दिया था। पर इस आगाज का कारण क्या था वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब लूसीफर अपनी कहानी को आगे बताते हुए कहता है कि एक्चुअली में वो ढलती हुई शाम का पुत्र था, उसे रोशनी का देवता भी कहा जाता था या ये कहा जाता था कि वो रोशनी लेकर आएगा। पर वो भी पूरी दुनिया के सामने सच्चे भगवान की तस्वीर लाना चाहता था जो कि फॉल्स गॉड नहीं चाहते थे, इसलिए उसे सजा के तौर पर स्वर्ग से बहिष्कृत करके नर्क में यानी कि यहाँ धरती पर भेज दिया गया। उसी प्रकार से पृथ्वी पर रोशनी लाने के लिए स्वर्ग से एक संतान को पृथ्वी पर भेजा गया जो कि जीसस बना। अब यहाँ पर लूसीफर क्वेश्चन करता है तीर्थ से, क्या दोनों कहानी तुमको सेम नहीं लगती कि किसी को स्वर्ग से यहाँ पृथ्वी पर भेजा गया रोशनी लाने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों सेम थे? अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइन थी, जाहिर सी बात है। इस पर तीर्थ का कहना था, तुम और तुम्हारी फेकोबाजी वाली बातें। अब लूसीफर आगे की कहानी सुनाना शुरू करता है कि जब मैंने रिवॉल्यूशन शुरू किया कि फॉल्स गॉड की सच्चाई दुनिया के सामने लानी पड़ेगी तो फॉल्स गॉड्स ने मुझे बाहर कर दिया। इस प्रकार से मैं यहाँ धरती पे आया और बार बार अपनी एग्जिस्टेंस को लोगों के सामने प्रूव करता रहा, लेकिन किसी ने मुझे नहीं माना। तुम खुद बताओ कि ये किस प्रकार का भगवान है जो कि दुनिया में बाढ़ लाएगा? किस प्रकार का भगवान है जो कि एडम और ईव को कहेगा कि अपने गार्डन के हर प्लांट्स को खाना, बस नॉलेज के पौधे को मत खाना? ऐसा कौन सा गॉड है जो नॉलेज से तुमको दूर रखना चाहेगा? मेरा शुरू से बिलीव था कि गॉड तुम्हारे अंदर है और कुछ समय बाद तुम खुद भी गॉड बन सकते हो, पर मेरी इस बात को हर तरीके से नकारा गया। बाइबल की जिस किताब को तुम अभी पढ़ते हो उसमें क्रिश्चियन धर्म के बारे में लिखा गया है कि वर्जिन लड़कियों को वर्जिनिटी तोड़ने का हक नहीं है। वो पहली संतानें और एनिमल की बलि देने को कहता है फेरोस के लिए, बड़े बड़े राजाओं के लिए, जबकि असली बाइबल जो कुछ जीसस लेकर आए थे उसमें तो क्षमा की बातें और प्यार की लिखी थी। तो फिर ये बलिदान और खून खराबा कहाँ से आ गया? ऑब्वियसली ये फॉल्स गॉड और नई बाइबल की देन थी। गॉस्पेल ऑफ जूडा की तरह कई सारे गॉस्पेल ऑफ थॉमस, गॉस्पेल ऑफ जॉन थे जो कि फॉरबिडन पार्ट थे बाइबल के, और इन्हें हटा दिया गया था क्योंकि ये सच्चे भगवान की तस्वीर लोगों के सामने ला सकते थे। अब धीरे धीरे इन सब बातों को सुनकर तीर्थ एक कंक्लूजन पे निकलता है जो कंक्लूजन काफी अजीब था। तीर्थ का कहना था कि सारे फॉरबिडन गॉस्पेल को पढ़ने के बाद मुझे फील होता है कि जीसस और लूसीफर में कुछ तो कनेक्शन है, और ये कनेक्शन है लाइट का, दुनिया को रोशनी में लाने का। इसलिए शायद दोनों को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। लूसीफर का कहना था कि तुम गॉड बन सकते हो और जीसस का भी कहना था कि गॉड तो कोई और है। लूसीफर ह्यूमैनिटी को बताना चाहता था कि तुम गॉड बन सकते हो, और इसीलिए उसने सांप के रूप में आकर ईव को फ्रूट खाने के लिए कहा था, ट्री ऑफ नॉलेज से। यही बात कही गई है जीसस के लिए भी कि जीसस भी पूरी दुनिया को सच्चाई के रास्ते पे लाना चाहते थे ताकि ये फॉल्सहुड का नकाब लोगों के आंखों से हटे। इस तरीके से दोनों कहीं ना कहीं रिलेटेड, कहीं ना कहीं एक ही आर्कटाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब तीर्थ की बातों को सुनकर लूसीफर कहता है कि तुम अपना कार्ड निकालो और जरा उस कार्ड के पीछे के स्टिकर को धीरे से फाड़ना। तीर्थ भी अपने टैरो कार्ड को निकालता है और धीरे धीरे उसे फाड़ना शुरू करता है, और उस कार्ड के पीछे जीसस की फोटो बनी थी, जिसे देखकर तीर्थ जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि कार्ड की एक तरफ लूसीफर यानी डीमन की फोटो और दूसरे तरफ में जीसस की फोटो। ये मेरे पॉइंट को प्रूव कर रहा है। एक ही सिक्के के दो पहलू थे, एक जो कि प्योर है, गॉड फॉर्म है, और दूसरा जो कि गॉड के फॉर्म को सामने लाना चाहता है पर इविल है, यानी लूसीफर तुम इनोसेंट। और इस तरीके से जब तीर्थ ऊपर देखता है तो लूसीफर वहां से जा चुका था और एक रोशनी थी जो वहां आ रही थी, और ये थी जीसस की एग्जिस्टेंस का सबूत, जो कि तीर्थ को कहते हैं कि तुम वो हो जो तुम बन सकते हो, तुम्हारी थॉट्स में काफी ताकत है। और तीर्थ अब शॉक हो चुका था। उसका कहना था कि तुमने मुझे ही क्यों चुना, जिस पर जीसस का कहना था तुम जानते हो। और अब ये सब बातें जान लेने के बाद तीर्थ अपने घर आता है, ट्राइपॉड सेट करता है और वो सब बातें जो अभी तक उसने सीखी थी उन्हें रिकॉर्ड करता है
और यूट्यूब पे रीशेड्यूल करके उन्हें अपलोड कर देता है। इसके बाद वो गन निकालता है और उस गन को अपने सर पे रखने के बाद में अब हम वापस आते हैं उस इंटरव्यू में जहाँ पे तीर्थ के सभी दोस्त बैठे हुए थे और वो कहानी को कंक्लूड करते हैं कि तीर्थ के वीडियो को देखकर हमने सीखा कि गॉड हम में ही है, बल्कि हम ही गॉड हैं। तो हमें खुद की पूजा करनी चाहिए, खुद के अंदर सच्चाई खोजनी चाहिए। इस प्रकार से तीर्थ के दोस्त उन्हीं बातों को डिलीवर करते हैं जो तीर्थ के गायब होने के बाद 15 दिन बाद यूट्यूब पे उसमें अपलोड हुई थी और इसमें वही बातें लिखी थी जो तीर्थ ने अब तक लूसीफर से सीखी थी। इंटरव्यूअर भी इस चीज़ को जान के शौक था कि तीर्थ के गायब होने के 15 दिन बाद इस वीडियो को तीर्थ ने रेड पिल नाम से अपलोड किया था, जिसमें उसने पूरी दुनिया की सच्चाई अपलोड की थी। उस कमरे में सिर्फ खाली बुलेट पाई गई थी और गन पाई गई थी, लेकिन तीर्थ की बॉडी कहीं नहीं मिली थी। और अब उस घटना को 30 साल बीत गए हैं, 2054 आ गए हैं। किसी को नहीं पता कि तीर्थ कहाँ है, किस हालत में है, इवन उसके दोस्तों और उसके घर वालों को भी नहीं। और कहानी जाती है 30 साल पहले तीर्थ के कमरे में, जब वो वीडियो को शूट कर रहा था और लोगों को कह रहा था कि रियलिटी आपके सामने है, अब आप एक्सेप्ट करना है तो करिए और इंजॉय करिए अपने रेड पिल को, यानी इस जिंदगी की सच्चाई को। इस सिमुलेशन से बाहर आने में आपका स्वागत है। और उसके बाद उसने गन को अपने सर पे लगाया और शॉट कर लिया। लेकिन मज़े की बात ये थी कि गोली अपने आप हवा में गायब हो गई, तीर्थ को कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं ये कौन सा चमत्कार था, पर अगला बड़ा चमत्कार था तीर्थ का थर्ड आई एक्टिवेशन। तीर्थ की तीसरी आंख निकल चुकी थी और वो अपने आप कहीं जैसे गायब हो गया, जैसे वो इसी दुनिया में लीन हो गया या शायद वो भगवान बन गया। और इस तरीके से तीर्थ के गायब होने के बाद में कहानी में आखिरी सेंटेंस लिखे हुए थे, अंत में भगवान तुमसे सेक्रीफाइस मांगते हैं, तो मैंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है। पता नहीं मैं पाताल में जाऊंगा, जहन्नुम में जाऊंगा, या हेल में, या स्वर्ग में, जन्नत में, या हेवन में। तुम मुझे असुर, शैतान, डेविल या ईश्वर, खुदा, गॉड जो कहना चाहो कह सकते हो, पर अपने अंदर देखो, सच तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, अंत ही प्रारंभ है। और इस तरीके से फिर से तीर्थ के मिसिंग पोस्टर को दिखाते हुए ये कहानी खत्म होती है। और मेरा इस बुक के बारे में कोई भी ओपिनियन नहीं है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन अपलोड किया है ताकि आप लोगों को बुक पूरी पढ़नी ना पड़े। हाँ, ये है कि थोड़ी मुझे अजीब लगी थी, वेल दिस इज़ पर्सनल ओपिनियन, बट मोर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम लेके आने वाले हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरीज़ के आगे के एपिसोड्स।